अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पे आपको वेलकम कहती हूँ। आज एक मज़ेदार स्टोरी के साथ हाजिर हूँ, उड़ने वाला हाथी। एक दफ़ा एक का जिक्र है, किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ इसे आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। वो और उसकी बीवी रोज़ धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज़ जब इसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, इसकी नज़र आसमान पर पड़ी। क्या देखती है, आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ ज़मीन पर उतर रहा है। जैसे ही वो ज़मीन पर उतरा तो वो गायब हो गया। वो 2-3 रोज़ तक दोनों यूं ही हाथी को ज़मीन पर उतरता देखते रहे। उन्होंने फैसला किया कि कल वो इस हाथी पर नज़र रखेंगे। हाथी ज़मीन पर क्यों उतरता है और फिर क्यों गायब हो जाता है, आखिर ऐसा क्यों है। अगले दिन दोनों शिद्दत से हाथी का इंतज़ार करने लगे, आसमान पर बार बार नज़र दौड़ाने लगे। आखिर इनको आसमान से हाथी ज़मीन पर उतरता नज़र आ ही गया। फिर उन्होंने उस हाथी के करीब गए। हाथी का पेट भरा हुआ और उड़ने के लिए तैयारी करने लगा। जैसे ही इसने उड़ान भरी, दोनों मियाँ बीवी ने इसकी हाथी की दुम पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। आसमान हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा था। यूं लग रहा था कि जैसे कोई अपना ख़जाना यहाँ छोड़कर भूल गया हो। दोनों मियाँ बीवी की आंखें खुली की खुली रह गई। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान हुए गए होने लगे। उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही वो उस हाथी की दुम पकड़ लेंगे, और आखिर वैसे ही किया। ज़मीन में उतरे, अपने घर की तरफ रवां दवां हो गए। एक गरीब धोबी जो रोज़ बरोज़ अमीर होता जा रहा था, इसको देखकर सारा गांव हैरान और परेशान हो गया। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और इसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी इनको कुछ ना बताता। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर गया। यहाँ इस बात से फ़ायदा उठाते हुए इसकी हमसाई धोबन इसके पास इसकी बीवी के पास आई और बातों बताओ में खजाने का राज उगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया, धोबन ने सारा माजरा धोबी को बताया। अपनी बीवी की हरकत से बहुत गुस्सा आया, मगर इस अब बात इसके हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारे गांव वाले धोबी से मदद मांगने आ गए। वो इनको साथ लेकर खेतों में चला गया और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचाने में इनकी मदद करे। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हुआ कि वो इनके साथ जाकर खजाना इकट्ठा करके ले आएगा। ये सोचकर उसने जाने के लिए राज़ी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों की तरफ निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे कि कब वो हाथी आएगा और कब वो सब जो है उस ख़जाने की तरफ जाएंगे। अगली सुबह जैसे ही हाथी के आने का वक्त हुआ, उसी टाइम सारे वहाँ पर खेत में जमा हो गए और हाथी का इंतज़ार करने लगे। हाथी ज़मीन पर उतरा और गन्ने खाने लगा। सब गांव वाले इस ताक में थे कि जैसे ही हाथी गन्ने खाकर फारिग होगा तो वो इसकी दुम को पकड़कर खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सब ने इसकी दुम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे और इसके पीछे सारे थे, इसकी दुम पकड़े हुए थे। यूं इसकी पीछे एक लंबी कतार पूरे गांव वाले की थी, एक दूसरे को पकड़ते हुए उड़ते हुए चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहाँ इतना ख़जाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने खुद से पूछने से अच्छा है कि हम क्यों ना धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने धोबी पूछा कि वहाँ कितना खजाना सोना है। धोबी खजाने के लालच में गांव वालों के साथ चल दिया। दुम को छोड़कर हाथों से इशारा करने लगा। इतना ज़्यादा खजाना है, ये कहने की देर थी कि सब के सब घायल ज़मीन पर गिर पड़े और हाथी मज़े से अपनी आसमान पर उड़ान भरने लगा और गांव वालों को इनकी लालच की सज़ा मिल गई। ये कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।